अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी करने से पहले हर मुसलमान को ये बात पता होना चाहिए कि वो क़ुरबानी क्यों कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हर मुसलमान को पता होना चाहिए। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो क़ुरबानी जानवर की कर रहा हूँ इसके पीछे की वजह क्या है। क़ुरबानी करने का मकसद और क़ुरबानी करने का मतलब यही होता है कि आज मैंने अल्लाह के हुक्म से जानवर को अल्लाह की राह में क़ुरबान किया है। मेरी हर चीज़ अल्लाह के लिए है। कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरा रोज़ा, मेरी इबादत, मेरा हज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ऐसे ही कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि ये जो तुम क़ुरबानी करते हो अल्लाह ताला को ना तो क़ुरबानी का खून पहुँचता है ना क़ुरबानी का गोश्त पहुँचता है। हाँ, अल्लाह को अगर पहुँचता है तो ये दिल के अंदर जो चीज़ है तक़वा, इखलास, कि क़ुरबानी जो आपने की वो किस नियत के साथ की, किस इखलास के साथ की, ये अल्लाह को पहुँचती है। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, क़ुरबानी वो एक इबादत है। ये बात हमें समझना चाहिए। क़ुरबानी जो लोग कर रहे हैं वो इखलास के साथ क़ुरबानी करें। ये बात मैंने शुरू से लेकर अब तक ये बात आप लोगों को बताई है, इसलिए बताई क्योंकि मुझे एक दो वाक़यात याद आ रहे हैं। एक साहब जो है ना मुँह लटकाए हुए बैठे थे, कहने लगे मुफ्ती साहब बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क़ुरबानी ना हुई हो। तो मैंने कहा क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम यह है कि काम मेरा बिल्कुल डाउन हो गया, अब क़ुरबानी करने के हालात नहीं है कि मैं क़ुरबानी कर पाऊँ। तो मैंने कहा भाई नहीं है तो मत करो, क्योंकि क़ुरबानी वो तो साहिब निसाब शख्स पर वाजिब है ना। जिसके ऊपर वाजिब है वो क़ुरबानी करे, जिसके ऊपर वाजिब नहीं है वो ना करे। कहने लगे इज़्ज़त का मसला हो गया है। इज़्ज़त का मसला ऐसे हो गया है कि अगर इस साल मेरे घर क़ुरबानी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे, मैं अपने ख़ानदान में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा इसमें मुँह दिखाने वाली क्या बात है भाई, मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब ही नहीं है। जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी वो करता है, जिसके ऊपर वाजिब नहीं वो नहीं करता है। क़ुरबानी तो अल्लाह के लिए होती है। ऐसे ही एक साहब पूछ रहे थे क्या लोन लेकर क़ुरबानी कर सकते हैं? तो भाई लोन लेकर क़ुरबानी क्यों करोगे आप? लोन लेना ये वैसे ही गलत है, वैसे ही नाजायज़ है। बग़ैर किसी ज़रूरत के, शदीद ज़रूरत के आप यूँ ही खामखा में लोन ले रहे हो। आजकल मैसेज आते रहते हैं 3 लाख रुपये का लोन, बस एक क्लिक में लोन पाइए। लालच दिया जाता है हमें। जहाँ इस ज़माने में एक गिलास पानी भी कोई फ्री में नहीं पिलाता है, वहाँ लोन के लिए आपको कॉल आ रहे होते हैं, सर क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? अब आपको ऑफर्स दे रहा है, लोन ले लीजिए ना सर, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप लोन लेना चाहो एक झटके में आपको लोन मिल सकता है। लेकिन ये पूरा एक ट्रैप है। फिर अल्लाह के नबी ने इसको हराम करार दिया है। सूद देना, सूद लेना दोनों ही नाजायज़। अब लोग जो है ना वो मुझे पूछ रहे कोई कि लोन लेकर क़ुरबानी कर सकते हैं, क्यों करोगे लोन लेकर क़ुरबानी? एक पूछ रहे थे कर्जा लेकर क़ुरबानी कर सकते हैं। भाई कर्जा लेकर क़ुरबानी क्यों करोगे? हाँ, एक तो ये बात है कि आपका पैसा कहीं से आने वाला है, आप अपने जो अमाउंट अकाउंट में पैसा है, जो भी है इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, तो आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से कर्जा ले रहे हो कि भाई 5-6 दिन बाद मेरे पास आ जाएगा मैं लौटा दूँ, अलग मसला है। लेकिन एक आदमी पे है ही नहीं, लेकिन वो सिर्फ कर्जा लेके, लोन लेके वो क़ुरबानी सिर्फ इसलिए करना चाह रहा है ताकि उसके घर में जो है ना सालों से क़ुरबानी होती चली आ रही थी, इस साल अगर नहीं होगी तो लोग क्या कहेंगे। भाई क़ुरबानी अल्लाह के लिए होती है। लोगों को देखने में आता है कि वाह वाही के लिए बड़ा तगड़ा जानवर लेके आते हैं। तगड़ा जानवर, अच्छा जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान करना ये सवाब है। जिस सलाहियत का मालिक अल्लाह ने अगर आपको अपने फजल से नवाजा हुआ है, आप लखपति हो, करोड़पति हो, बेहतरीन से बेहतरीन जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान करो आप, लेकिन अल्लाह के लिए होना चाहिए। 2 आयतें मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं कि क़ुरबानी हो, हज हो, सब अल्लाह के लिए हो। ये क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करना अल्लाह के लिए हो। दिल में अगर कहीं भी आ रहा है कि यार मेरी वाह वाह हो जाएगी, मोहल्ले के अंदर मेरा नाम होगा, अगर जानवर 19 आ गया तो लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो ऐसे ही मेरा नाम होना चाहिए। एक साहब के बारे में तो था कि वो अपने क़ुरबानी के जानवर को देसी घी और मेवाएं पता नहीं क्या क्या खिलाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि उनका न्यूज़ में और रिपोर्टर में, न्यूज़ वगैरह अखबार में उनका नाम आ जाएगा, उनकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि ईद उल अज़हा से 4-6 दिन पहले उनका बकरा अल्लाह को प्यारा हो गया, अफसोस में बैठे हुए हैं। तो भाई अगर अल्लाह के लिए किया हुआ तो अफसोस नहीं होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए मैंने इसको पाला था, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने इसको ले लिया। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कर्जा लेके क़ुरबानी ये दुरुस्त नहीं है। आप लोन लेके क़ुरबानी करोगे तो वैसे ही जायज़ नहीं है। किसी का माल हड़प कर आप क़ुरबानी करो ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग जो ना हराम के पैसों की क़ुरबानी करते हैं, दिन रात हराम का कमा रहे हैं, टोटल A to Z हराम के पैसा है उनका, और क़ुरबानी करते हैं। हराम के पैसों की क़ुरबानी कबूल ही नहीं होती है। लोन लेके क़ुरबानी बिल्कुल मत करो, ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क़ुरबानी एक इबादत है, जिसके ऊपर वाजिब होगी वो करेगा, जिसके ऊपर वाजिब नहीं है ना करे। एक साहब कहने लगे मुफ्ती साहब मैं इस साल जो है ना बकरा तो नहीं ला सकता। तो मैंने कहा मत लाओ, हिस्सा ले लो बड़े जानवर में, लेकिन इज़्ज़त का मसला है। मेरे जितने भी रिलेटिव हैं सब लोग मालदार हैं, और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सब बड़े मालदार हैं, क्या होगा फिर? तो मैंने कहा भाई क्या होगा, इसको छोड़ दो, आप क़ुरबानी करो अल्लाह के लिए। अगर आप बकरा नहीं ला सकते कोई बात नहीं, बड़े जानवर में एक हिस्सा ले लो, कह दो क्या प्रॉब्लम है भाई, इस साल मैंने हिस्सा ले लिया, मेरे पास नहीं है सहूलत, मैं इस साल क़ुरबानी करने के लायक नहीं था।
अल्लाह ने तो कुर्बानी साहिब निसाब लोगों पर रखी है। साहिब निसाब जो होगा उसके ऊपर कुर्बानी है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बात अच्छे तरीके से याद रख लो कि कुर्बानी आपकी अल्लाह के लिए होना चाहिए, इखलास के साथ कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी ऐसे इखलास के साथ होना चाहिए, और ये इखलास आएगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनने के बाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने होगा तो आपको समझ आएगा कि कुर्बानी क्यों करनी है। इसीलिए कुर्बानी करने से पहले अभी मौका है, अपनी नीयत दुरुस्त करें। जब भी नीयत में कोई ख़राबी आए तो नीयत को सुधारिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, कहिए कि मैं ये कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। लोगों की तवज्जो छोड़ दीजिए, कुर्बानी एक इबादत है और ये कुर्बानी का अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन ये पसंद तभी है, ये काबिल कबूल तभी है जब आपके दिल में इखलास हो। तो मुझे उम्मीद है चंद बातें आपको समझ आई होंगी, इसके लिए शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैंने इतनी खुशबूदार अत्तर आज तक नहीं देखी। ये है एम कास्मी परफ्यूम का लग्जरी गिफ्ट सेट। ये एकदम प्रीमियम गिफ्ट पैक है अपने भाई, फ्रेंड्स, रिश्तेदार वगैरह को गिफ्ट करने के लिए। 4 टाइप्स के इसके अंदर आपको अत्तर्स मिलेंगे और इन सभी अत्तर्स का एक अपना अलग ही रोल है, अलग ही खुशबू के साथ। पर्पल शनाया, सुल्तान, अल हरम, अल हरमैन। और गाइस, इतना लॉन्ग लास्टिंग है, जब आप घर से लगाकर निकलोगे, घर लौटने के बाद शाम को इसकी खुशबू आपके साथ रहेगी, जाने वाली नहीं है। तो अगर आप लोग भी कुछ यूनिक गिफ्ट ढूंढ रहे हो इस बार कुछ यूनिक करने के लिए, तो ये गिफ्ट सेट आपके लिए बिल्कुल मस्त है। किसी को भी आप गिफ्ट देंगे वो भी खुश हो जाएगा और आपको भी खुशी मिलेगी। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर ऑर्डर करिएगा। ये एक की प्राइस 699 रुपीज में ये गिफ्ट सेट दिया जा रहा है, जिसमें 4 अतर्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग के साथ, लाइट फ्रेग्रेंस के साथ। तो अगर आपको ये गिफ्ट सेट चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा। हमारी वेबसाइट भी है myhadaya.in, आप इसको यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको बस क्लिक करना है। आपको यहां पर ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद अपनी डिटेल सेंड करनी है और यहां पर ऑर्डर प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको यहां क्लिक करना है और ये गिफ्ट सेट आपके पास 5 डेज के अंदर आ जाएगा।